यहाँ क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 8 त्रिभुजाकार। क्या मतलब है, दो विभिन्न रंग, विभिन्न मतलब दो गो जो है अलग अलग रंग है, क्या है, कपड़ा है, उसका 8 त्रिभुजाकार यानी 8 गो ट्रायंगल के रूप में अलग अलग रंगों के कपड़े हैं, यानी 4 अलग है और 4 अलग है। टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया है। छाता आप लोग देखे होंगे, तो उसमें जो है उस सभी जो 8 गो टुकड़ा है अलग अलग रंगों वाला, उसको सी लिया गया है और सी करके एक छाता बनाया गया है, जिसे बगल की आकृति में दिखाया गया। यही उसका आकृति है। देखिए ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये सफ़ेद रंग है और ये काला रंग है, यानी ये आगे का छाता, यानी जब फोटो है तो ये आगे का है, तो इसके पीछे भी होगा। अब गिनते हैं क्या हुआ, 1 2 3 4, यानी इधर 4 दिख रहा है तो उधर भी 4 होगा। और इसमें देखिए क्या है, काला रंग और काला रंग, 2 गो इधर है तो काला रंग 2 गो उधर होगा, तो 4 गो काला रंग, सफ़ेद रंग यहाँ पे है, सफ़ेद रंग और ये सफ़ेद रंग है, तो ये भी आपका ये क्या होगा, 4 गो सफ़ेद, 2 तो दिख रहा है इधर तो 2 उधर होगा, तो विभिन्न रंग हो गया। आज एक जो मतलब एक त्रिभुज के आकार का जो कपड़ा है उसका आपका भुजा दिया हुआ है, एक त्रिभुज के सभी भुजाएं दिया हुआ है। एक 25 सेंटीमीटर है, एक 39 सेंटीमीटर 39 सेंटीमीटर है, तीसरा 56 सेंटीमीटर यानी 56 सेंटीमीटर है। अब हमको कह रहा है कि इसमें जो अलग अलग रंग के कपड़ा लगा हुआ है, यानी काला रंग और सफ़ेद रंग, यानी काला 4 गो और सफ़ेद 4 गो, तो इसको हमको कितना कपड़ा यानी क्षेत्रफल पूछ रहा, कितना कपड़ा यानी क्षेत्रफल पूछ रहा लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझ लिए, अब इसको बनाना है। तो इसको बनाने के लिए इसको देखिए, इस पे ध्यान दीजिए, ये त्रिभुज है, इसका एक भुजा को हम ए मानते हैं, दूसरी भुजा को बी मानते हैं और तीसरी भुजा को सी मानते हैं, यानी भुजा को हम मान लिए। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है ए, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है बी और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है सी। अगर कोई भी प्रश्न में त्रिभुज दिया रहे और उसके सभी भुजाएं के लंबाई आपको मिले, तो आपको इस फार्मूला को फॉलो करना है। सबसे पहले एस निकालना, एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी, और अर्ध मतलब आधा, तो ए परिमाप का मतलब क्या होता है, इसके त्रिभुज के जो भुजाएं हैं उसकी पूरी लंबाई, तो पूरी लंबाई निकालने के लिए पूरा का मतलब उसको जोड़ दिए, और अर्ध है तो 2 से भाग दिए, आधा, यानी आधा हो गया, ये अर्ध हो गया। अब एस का जो मान निकलेगा वो त्रिभुज के क्षेत्रफल, जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस का मान आप निकाल चुके हैं, यहाँ से रख देंगे, एस का मान ये फिर वही रखाएगा जो आप निकाले हैं। अब ए का मान यहाँ से उठा करके यहाँ रख देंगे, बी का मान यहाँ से उठा करके यहाँ रख देंगे, एस से घटा देंगे एस माइनस, और सी का मान जो देख रहे हैं, सी का मान यहाँ से आप उठाएंगे और इसको यहाँ रख देंगे और निकालेंगे जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा। अब आते हैं क्वेश्चन में। अब छाता का जो है 4 गो काला है और 4 गो सफ़ेद है, तो सबसे पहले एक भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज के एक भाग का जो कपड़ा है लगा हुआ, तो उसका एक भाग का लंबाई दिया हुआ ये आपका ये है, इसका मतलब ये ए दिया हुआ है, ए है, और ये क्या है, दूसरा बी है, और ये क्या है आपका सी है। तो ये 25 सेंटीमीटर 56 सेंटीमीटर और 39 सेंटीमीटर। तो इस टुकड़े को क्या करेंगे, मानते हैं, माना त्रिभुज, प्रत्येक त्रिभुज के टुकड़ों की भुजाएं, टुकड़े की भुजाएं, तो प्रत्येक को हमने बताया कि ABC मानते हैं, तो यहाँ पे जो भी कर रहे हैं मान के कर रहे हैं, इसलिए माना लिखना पड़ता।
ए बराबर क्या हो गया 25 सेंटीमीटर, जैसा कि आपको बताएं हम यहाँ पर। देखिए फिर से देख लीजिए, ए बी और सी, ए बराबर 25, बी बराबर 56 और सी बराबर 39। तो इसमें देखो ए बराबर 25 लिख दिए, बी बराबर इतना, या क्योंकि हमको अर्ध परिमाप निकालना, अर्ध परिमाप का सूत्र हम पहले जान चुके हैं। क्या जान चुके हैं? एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, यानी सभी भुजाओं की लंबाई को का आधा, आधा मतलब 2 से भाग करते हैं। अब यहाँ पर देखो त्रिभुज के अर्ध परिमाप यानी एस, देखो लिखे हैं ब्रैकेट में एस, इसको सेमी पेरीमीटर कहते हैं, इसलिए उसको इंग्लिश में एस रखा जाता है। जैसे आपका नाम है, अगर नाम है आपका सुभाष, तो सुभाष के लिए एस रखा जाता है ना, उसी प्रकार सेमी पेरीमीटर। तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 को यहाँ पर देखो ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ते हैं तो 120 आता है, 120 बटा 2, और 2 से काटेंगे इसको तो 2 6 12 और एक जीरो उतरेगा तो 60 हो गया, यहाँ पे 60 सेंटीमीटर। अभी हमको अर्ध परिमाप निकला। अब बताएं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तो सूत्र क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए इस त्रिभुज का चिन्ह है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ये फार्मूला, तो वो फार्मूला लगाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ये फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर देखिए 60 निकला है इसका मान, तो यहाँ पे 60 रखें, एस का मान 60 है तो 60 रखें, ए का मान कितना है 25 है तो 25 रखें, माइनस है बीच में, इन फिर ब्रैकेट में यानी इनटू एस मतलब 60, बी बराबर 39 एंड एस बराबर 60, सी बराबर 56। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं तो 60 हो जाएगा, 60 में 25 जाएगा, 35 बचेगा, घटा के देख लेंगे आप। 60 में 39 जाएगा तो 21 बचेगा, 2 और 1, ये 1 दिया हुआ है, ठीक है, और फिर इंटू का साइन देंगे। 60 में 56 जाएगा तो 4 बचेगा, 56 4 60 होता है, इसलिए 4 बचेगा। अब इसको क्या करेंगे, 60 को तोड़ेंगे, 15 चौके 60, यहाँ पे 4 लिखा हुआ, 7 पचे 35, इस 35 को तोड़ दिए, 21 है तो 7 तिया 21 और 2 दूना 4। हाँ 3 को 15 को क्या करें, 3 पचे 15, 4 को तोड़ें 2 गुना 2, यहाँ पे 2 गुना 2 लिखा हुआ है, ये 7 गुना 5, 7 गुना 3 और 2 गुना 2, यानी अब कहने का मतलब है सबको हम जोड़ा बन गया है, देखते हैं कि नहीं। अब 3 गुना 3, हाँ बन रहा है, 7 गुना 7, हम जोड़ा को एक साथ लिखे हैं, 5 गुना 5, 2 गुना 2 और 2 गुना 2, देखिए ये 2 गुना 2, एक जोड़ा ये बन रहा, एक जोड़ा, जोड़ा का मतलब होता है 2 गो, है ना, बोलता है एक जोड़ा चप्पल लो, यानी 2 गो चप्पल लो। अब 2 गो, ये रूट है ना, रूट का मतलब 2 गो में से एक बाहर मान निकलेगा, तो ये जोड़ा हो गया, इसमें से 3 निकला, ये जोड़ा हो गया, इसमें से 7 निकला, ये जोड़ा हो गया और इसमें से 5 निकला, ये जोड़ा हो गया, इसमें से 2 निकला, ये जोड़ा हो गया, इसमें से 2 निकल गया। अब क्या हो गया, इसको सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 420 वर्ग सेंटीमीटर। हमने क्षेत्रफल निकाला तो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में रहता है। अब 4 गो काला बोला है कि प्रत्येक रंग का, प्रत्येक रंग मतलब कौन कौन काला लगा हुआ है वो, है ना, कितना लगेगा, तो 4 गो काले रंग के टुकड़ों का क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या वो है 4 गुना, तो 4 गुना जितना एगो का क्षेत्रफल है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1680 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। अब 4 गो सफ़ेद लगा हुआ था, क्योंकि 2 गो तो इधर आगे न दिख रहा था, सफ़ेद सफ़ेद ये वाला सफ़ेद है, और 2 गो तो ये तो उधर पीछे भी तो 2 गो होगा, 4 गो हो गया, और ये काला है एगो और काला एगो है, 2 गो दिख रहा है तो 2 गो पीछे होगा तो यानी 4 गो, तो काला का तो निकालिए न लिए 1680। अब 4 गो सफ़ेद रंग के टुकड़ों का क्षेत्रफल कितना हो गया, 4 गुना 420, 1680, तो ये निकल गया, अलग अलग निकल गया जो पूछा था। देखिए मैथ बहुत आसान है, लेकिन होता क्या है हम क्वेश्चन बड़ा लिखा रहता है और उसको हम समझ नहीं पाते हैं। दुनिया में कौन सा ऐसा काम है जिसको विद्यार्थी नहीं कर सकता, विद्यार्थी कर नहीं सकता, है ना, बशर्ते अगर उसको ध्यान से एक एक लाइन को पढ़े और मन में ठान ले कि इसको हम बना के रहेंगे तो बन गया। मन के जीते जीत और मन के हारे हार।